श्री भुवनेश्वरये नमः। नमस्कार मित्रों, पिनाकी ज्योतिष में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कमला महाविद्या के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला की उत्पत्ति की विस्तृत कथा आई है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में ग्रहण किया। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर आती हैं। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला करती हैं तथा भगवान विष्णु की सहचरी हैं। अतः इनकी उपासना जगदाधार शक्ति की उपासना है। ये एक रूप में समस्त भौतिक तथा प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं जो भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। देवता, मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा से अपनी अभीष्ट की सिद्धि करते हैं। इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से कही गई है। देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध एवं गंधर्व इनकी कृपा के प्रसाद के लिए ललायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी कांति सुवर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपनी सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण करती हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित हैं। ये कमल के सुंदर आसन पर आसीन हैं। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्रादि के शौक के लिए की जाती है। भगवती लक्ष्मी को षोडशी भी कहा गया है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने कारण इनका एक नाम भार्गवी भी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तमत्व दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आद्य शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ, कमल गट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्लव तथा बिल्लव फल के हवन से कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी इस उपायों से भगवती की उपासना करता है उसे भगवती अपार धन संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति, वाहन सभी का सुख प्रदान करती है। वराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया, त्रिपुर शिव की भार्या होने के कारण इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका ऊर्ध्व भाग गौरवर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया, मध्य भाग नीलवर्ण 1 मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीर के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही गई। चिंतामणि ग्रह में इनका निवास है। भैरव यामल तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ साधकों को ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि धूमावती तथा कमला में प्रतिस्पर्धा है। धूमावती दरिद्रता की देवी तो लक्ष्मी कमला लक्ष्मी की देवी है। धूमावती अवरोही है तो भगवती लक्ष्मी पुष्प रोहिणी। धूमावती ज्येष्ठा है तो कमला कनिष्ठा है। वह असुरी है तो यह दिव्य है। कमला साधना के लिए सर्वप्रथम रक्त कमल पुष्पों द्वारा महाशक्ति का चित्र स्थापित करें। उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर मनसोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजा यथाशक्ति पूजा करें। उसके पश्चात विनियोग, न्यास, कवच इत्यादि के बाद अपने शरीर की सुरक्षा करें। तत्पश्चात अपने गुरु द्वारा बताए गए परंपरा अनुसार मूल मंत्र का जप करें।
मूल मंत्र के जप करने के पश्चात भगवती को घी का दीपक अर्पित करें। याद रहे, भगवती को नैवेद्य मिष्ठान में खीर का भोग अवश्य लगाएं। तुलसी, लाल चंदन की माला, कमल गट्टे की माला हो, लाल रंग के प्रयोग द्वारा भगवती को प्रसन्न करें। पूजा अनुष्ठान में यम नियम एवं संयम का पूरा पालन होना चाहिए। साधना के दौरान किसी भी स्त्री को कष्ट ना दें। मांस मदिरा का सेवन ना करें। ज़मीन पर सोएं। जहाँ तक हो सके मौन रहें, कम बोलें। इससे भगवती कमला महाविद्या आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी और आपको अपार धन, संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति, शीघ्र लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, ये रहा मेरा 10 महाविद्याओं के क्रम में कमला महाविद्या साधना। इस महाविद्या साधना को करके आप समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवती स्वयं कहती है कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं ही करती हूँ। इस प्रकार काली से लेके कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि, वृष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति, अवनति, बंधन, मोक्ष सब इन्हीं का ही प्रतीक है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।